तो अगर आपको भी एक माइक्रोनिश वेबसाइट पे वर्क करना है पर आपको मालूम नहीं कि एक माइक्रोनिश कैसे ढूंढते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ महीने में काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि भाई कोई माइक्रोनिश बता दो या फिर कोई ऐसा निश बता दो, कोई लो कॉम्पिटिशन वाला निश बता दो जिस पे हम वर्क कर सके या फिर हम वर्क करना चाहें 2024 में या फिर आगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको माइक्रोनिश देने के बजाय माइक्रोनिश कैसे ढूंढते हैं वही रिसर्च करना सिखा दूं। तो यही हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए देख मजा आएगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि माइक्रोनिश होता क्या है। कोई भी एक मेन कैटेगरी हो गया, उसके अंदर जो सब कैटेगरी होती है या उसके भी अंदर कोई सब कैटेगरी भी सब माइनर कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोनिश। मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है, उसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर आप एक अलग से ब्लॉग बनाओगे तो उसको हम माइक्रोनिश ब्लॉग कहते हैं। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। मान लो कि ब्लॉग है लैपटॉप्स के ऊपर जिसमें सिर्फ लैपटॉप के रिलेटेड आर्टिकल शेयर होते हैं, उसके अंदर के जो आप माइक्रोनिश ढूंढोगे तो लैपटॉप के बैक कवर जो होते हैं या फिर जो बैग्स हो गए वो हो गया, लैपटॉप के जो माउस होते हैं, लैपटॉप के माउस के ऊपर अगर अलग से ब्लॉग है जिस पे खाली आप लैपटॉप के माउस के बारे में लिखते हो, कवर्स के बारे में लिखते हो, बैक के बारे में लिखते हो या फिर उसके कोई लैपटॉप के चार्जर के बारे में लिखते हो, मतलब इन सब प्रोडक्ट का अलग अलग ब्लॉग है तो उसको हम एक माइक्रोनिश ब्लॉग कहते हैं। अब इसको अगर और आपको माइक्रो लेके जाना है तो मान लो कोई आपने लैपटॉप चार्जर्स का एक ब्लॉग बनाया है लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक टाइप के लैपटॉप के बारे में, गेमिंग लैपटॉप हो गया या फिर ऑफिस का लैपटॉप हो गया, तो अगर आप सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स हो गए उनके चार्जर्स के ऊपर ब्लॉग बनाते हो, गेमिंग लैपटॉप चार्जर्स, तो एक माइक्रोनिश का भी अंदर का एक और माइनर निश हो गया या फिर माइक्रोनिश का भी माइक्रोस निश, सब निश, कुछ भी आप बोल सकते हो, मतलब एक माइक्रोनिश ही उसे हम कहेंगे इन शॉर्ट। तो आप वैसा भी कर। अब सबसे मेन बात ये आती है कि आप अगर माइक्रोनिश रिसर्च कर रहे हो या फिर आपने गूगल पे आपने सर्च करके ब्लॉग्स पढ़ लिया, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, लोगों ने आपको बता दिया कि ये सब निश है, इन सब निश पे वर्क करो, ये सब माइक्रोनिश अच्छे, इसमें अच्छा ट्रैफिक आएगा, अच्छा आपको मिलेगा, तो उसमें मोस्टली 90% लोगों को ग्रोथ नहीं मिलता है। क्योंकि आपने जो वीडियो देखा, आपने जो ब्लॉग पढ़ा है, दुनिया में और भी हजारों लोग वो ब्लॉग पढ़ेंगे, तो एक सबसे पहली बात तो वो माइक्रोनिश लो कॉम्पिटिशन रहेगा नहीं, क्योंकि काफी लोग उस पर ऑलरेडी वर्क करने लग गए होंगे या फिर कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। और जरूरी नहीं आपको जो माइक्रोनिश है उसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, तो भले आपने उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट तो कर लिया होगा लेकिन आप लॉन्ग टर्म उस पर सेम इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रोथ नहीं ही मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा टाइम के साथ हो सकता है आपका उस पर इंटरेस्ट कम हो जाए या फिर उस ब्लॉग को ग्रो होने में काफी टाइम भी लग जाए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से एक माइक्रोनिश ढूंढोगे तो आपके लिए काफी बेटर है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी रहेगा तो आप उस पर लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाओगे इंटरेस्ट के साथ। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रोथ नहीं मिला तो भी आपको मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भाई मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर आर्टिकल तो लिख सकता हूँ। कंसिस्टेंट आप रहोगे तो आपको उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा। अब कुछ टाइम पहले मैंने अच्छा खासा पूरा डिटेल वीडियो बनाया था निश सिलेक्शन और रिसर्च के ऊपर, जो आपको मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मतलब उसके लिंक ऐड कर लूंगा। वो आपको इस वीडियो के बाद देखना काफी जरूरी है क्योंकि मैंने उसमें प्रॉपर एक निश रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे आप टॉपिक्स का आइडिया ढूंढोगे, कैसे आप उनको नोट डाउन करोगे, कैसे आप उनको एलिमिनेट करके आपके लिए बेस्ट निश सिलेक्ट करोगे, तो उसके ऊपर वो वीडियो भी आप देख लेना जरूर इस वीडियो के बाद। तो आपको और हेल्प होगी निश, आपका जो माइक्रो निश है उसको डिसाइड करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको माइक्रो निश कैसे ढूंढना है। मान लो मैंने डिसाइड किया कि माइक्रो निश मेरे को बनानी है वेब होस्टिंग के ऊपर, तो सबसे पहले इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन टाइप्स की वेब होस्टिंग होती है, जैसे शेड हो गया, क्लाउड हो गया, वीपीएस सर्वर्स हो गया, डेडिकेटेड हो गया, इस टाइप के मतलब जो मेन, तो ये सब अलग अलग इसके वेब होस्टिंग के माइक्रो निश आ गए। तो इनमें सब किसी भी एक टाइप को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो वीपीएस हो गया तो मैं वीपीएस होस्टिंग के ऊपर अलग से एक ब्लॉग बना सकता हूँ जिसमें मैं सिर्फ वीपीएस होस्टिंग के रिलेटेड ही मैं कंटेंट बनाऊंगा, मतलब आर्टिकल वगैरह लिखूंगा। अब इसके भी हम माइनर में जाएंगे तो आप वीपीएस होस्टिंग में भी अलग अलग टाइप के जो पोस्ट होते हैं, आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं, जैसे हाउ टू टाइप के पोस्ट हो गए जिसमें आप वीपीएस क्या होता है, वीपीएस कैसे सेटअप करते हैं, उस टाइप के आर्टिकल्स डाल सकते हो, मतलब ट्यूटोरियल टाइप के आर्टिकल डाल सकते हो। फिर आते हैं रिव्यू वाले आर्टिकल जिस पे आप वीपीएस होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज है उनके बारे में आप उनके रिव्यूज टाइप के आर्टिकल लिखोगे, उस पूरे ब्लॉग को रिव्यू ब्लॉग बना सकते हो, मतलब वीपीएस जो सर्वर्स होते हैं उनका पूरा एक अलग से रिव्यू ब्लॉग हो गया, तो वो काफी एक माइक्रो निश में आ जाएगा। फिर एक आते हैं कंपैरिजन टाइप के आर्टिकल्स, मतलब आपका जो पूरा ब्लॉग है उसमें से वीपीएस होस्टिंग के रिलेटेड आप कंपैरिजन आर्टिकल्स डाल सकते हो, जैसे कि मतलब कंपैरिजन आर्टिकल सारे अलग अलग कंपनीज के डाल सकते हो, तो इस टाइप का भी एक कंपैरिजन ब्लॉग बन सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के होस्टिंग हो गए, अलग अलग टाइप के आर्टिकल टाइप्स हो गए, इनको आप मिक्स भी कर सकते हो या फिर अलग अलग टाइप के आप अलग अलग ब्लॉग बना सकते हो सब के लिए। जैसे वीपीएस के लिए आप अलग से बना लोगे, डेडिकेट सर्वर के लिए आप अलग से एक ब्लॉग बना सकते हो, शेयर्ड होस्टिंग के लिए आप अलग से एक ब्लॉग बना सकते हो। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे कहना क्या चाहते हो, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। तो जैसे मैं वीपीएस होस्टिंग का बता रहा था, तो आप वीपीएस होस्टिंग का एक अलग से ब्लॉग बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग टाइप के आर्टिकल डालोगे, जैसे बेस्ट वीपीएस होस्टिंग, XYZ वीपीएस होस्टिंग कंपनी रिव्यूज, XYZ वीपीएस वर्सेस ABC वीपीएस होस्टिंग, तो इस टाइप के आप आर्टिकल डाल सकते हो। मतलब तो एक पूरा जो वीपीएस होस्टिंग होता है, जो पूरा वेब होस्टिंग का एक अलग से टाइप है, उसके ऊपर पूरा आपने एक ब्लॉग बना दिया है। या फिर आप सिर्फ एक आर्टिकल टाइप पे अलग अलग वीपीएस होस्टिंग के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि आप अपने साइट पे सिर्फ रिव्यूज रहेंगे तो आप होस्टिंजर वीपीएस के रिव्यूज लिख सकते हो, आप होस्टरमाडा
अच्छा VPS के रिव्यूज लिख सकते हो, फास्ट कमेट के लिख सकते हो, बाकी जितनी भी होस्टिंग कंपनीज होगी उनके ऊपर रिव्यूज लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ कंपैरिजन आर्टिकल्स डालो उसमें अलग अलग टाइप के कंपनीज के, और सिर्फ VPS को कंपेयर करोगे, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था होस्टिंजर वर्सेस होस्टरमाडा वर्सेस फास्ट कमेट वर्सेस होस्टिंजर, तो इस टाइप के सिर्फ आप कंपैरिजन आर्टिकल्स पूरे आपके ब्लॉग पे आप सिर्फ कंपैरिजन आर्टिकल्स ही डालते रहोगे वेब होस्टिंग के रिलेटेड, मतलब VPS होस्टिंग के रिलेटेड। आप पूरा एक पर्टिकुलर VPS होस्टिंग का ब्लॉग बना सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल का टाइप होता है सिर्फ उस टाइप के आर्टिकल अपने ब्लॉग में आप डालोगे, वो भी आप बना सकते हो। तो जो VPS वाला है वो पूरा एक माइक्रोनिश हो गया, और जिसमें आप सिर्फ एक टाइप के आर्टिकल डाल रहे हो वो माइक्रोनिश का भी माइक्रोनिश हो जाएगा। मतलब जो VPS टाइप के होस्टिंग्स होते हैं उसके भी आप सिर्फ कंपैरिजन आर्टिकल्स लिख रहे हो, माइक्रोनिश के अंदर का भी माइक्रो हो गया या फिर सब माइक्रोनिश हो गया, समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से आप एक निश ढूंढोगे और उसके रिलेटेड अलग अलग माइक्रो निश को नोट करोगे, और उसके ऊपर जिसमें आप अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के लिए आर्टिकल लिख सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, साथ ही में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के आइडियाज़ मिले या फिर ढूंढने में दिक्कतें ना हो, तो आप इस तरीके से आपका माइक्रो निश सिलेक्ट कर सकते हो ईजिली। और कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आपको टॉपिक आइडियाज़ कैसे फाइंड करना, मतलब काफ़ी बढ़िया वो वीडियो था कि आप उसके हिसाब से अपने जो निश है, आपने जो निश डिसाइड किया उसके रिलेटेड आपको कई सारे टॉपिक आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो वो वीडियो मैं भी यहाँ पर डाल दूंगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो मैंने आपको निश सिलेक्शन और रिसर्च वाला वीडियो बनाया था वो तो आपको देखना ही, वो आप यहाँ से क्लिक करके उसको भी देख सकते हो। पहले आप इसी को देख लेना और उसके बाद आप इसको देखना, और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यहाँ से, ताकि आपसे आने वाले ऐसे वीडियोस मिस ना हो। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।